जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोरी प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। हमारे माखन चोर कृष्ण कन्हैया भगवान की सबसे प्यारी वस्तु क्या है? बांसुरी। और उस बांसुरी को वो कभी छोड़ते ही नहीं। और सोते थे ना कन्हैया, तो भी अपने पेटे में लगा करके सोते थे। और सुबह जब आंख खुलती थी तो पहले आंखें मलते और तकिया उठाकर पहले नीचे बांसुरी देखते रखी है कि नहीं। माँ यशोदा कभी बिस्तर को झाड़ा साफी करती, इधर उधर कर देती, तो कन्हैया के प्राणों पे बनाती, हाय मेरी बांसुरी, हाय मेरी बांसुरी। और वो बांसुरी बजाते थे तो राधा और सभी सखियों का हृदय भीग जाता था। कन्हैया जी ने उस बांसुरी को कभी नहीं छोड़ा, कभी भी नहीं छोड़ा। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकं न गच्छति। एक पाद भी वृंदावन से कन्हैया कहते हैं मैं बाहर नहीं रखता, कहीं नहीं जाता। तन से भगवान गए लेकिन मन तो वृंदावन में ही रह गया। कहाँ? वो प्रिया जी के पास में। जब प्रिया जी मथुरा के लिए जाने लगे थे तो प्रिया जी से पूछा था, तो प्रिया जी ने कहा था कान्हा तुम तो चले जाओगे, पर जब जब तुम बांसुरी बजाओगे मुझे तुम्हारी याद आएगी, मुझसे रहा नहीं जाएगा। बताओ अब मैं क्या करूं, मुझसे ये वियोग सहन नहीं होगा। तुम्हारी बांसुरी इस वियोग को और ज्यादा वियोग में डाल देगी। तुम ये बांसुरी बजाओगे? कन्हैया जी ने वही बांसुरी निकाली और राधा जी को पकड़ा दी और कहा आज के बाद कभी नहीं बजाऊंगा। और उसके बाद कभी बांसुरी फिर बजाई भी नहीं। उसके बाद भगवान सुदर्शनधारी चक्रधारी बन गए। तो राधा जी के पास में वो बांसुरी रह गई कन्हैया की। और उसी बांसुरी को लेकर के राधा जी प्रेम से सहलाती हैं और पास रखती हैं। एक समय ऐसा आया गोकुल में, गोलोक में भगवान जब लीला कर रहे थे तो अपनी उस बांसुरी को ही आदेश दे दिया कि जाओ हमारी लीला का और भी विस्तार करो। क्योंकि बांसुरी भगवान के मुख से लगी थी, अधरों से लगी थी, तो वो उन्हीं के गीत गाती थी, राधा के गीत गाती थी, प्रिया जी के। बांसुरी सदा प्रिया जी के गीत गाती थी। बांसुरी में एक ही धुन बाजे है और वो राधे 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 है। प्रिया जी के नाम की एक बांसुरी में धुन लगी रहती थी सदा। तो उस समय उस बांसुरी को आदेश दिया कि तुम चले जाओ। तो वही बांसुरी अब ब्रिज में आई। सम्मत 1530 में मथुरा से 5 मील दूर बाद नाम का एक गांव है। वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी को वहां पर हित प्रभु जी का जन्म हुआ है। हित प्रभु जी ने अवतार लिया है। और ऐसे हित प्रभु जी हैं कि भगवान को भोग जब लगाते थे शरद पूर्णिमा को, देखना आप ब्रिज में सब जगह ठाकुर जी को सफेद वस्त्र पहना दिए जाते हैं। पूरा ब्रिज सफेद हो जाता है। सब जगह ठाकुर जी को सफेद वस्त्र होते हैं, प्रिया जी को भी सफेद वस्त्र होते हैं। तो सफेद वस्त्र ओढ़ा करके राधा जी को, प्रिया जी को और श्याम भगवान को, वो तो किसी काम से चले गए उनके पिताजी, लेकिन जब आकर देखते हैं तो वही सफेद चुनरी श्री हित प्रभु ने पहन रखी है और वो राधे 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 गाते हुए नाच रहे हैं। राधा जी का विशेष नाम जाप हित संप्रदाय में हित अम्बरीश के भगवान हित अम्बरीश जी जो हैं, हित हरिवंश भगवान राधा वल्लभ संप्रदाय वाले, वो राधा जी का ही प्रिया जी का ही नाम लेते हैं। प्रिया जी के नाम का विस्तार। अब बांसुरी है तो बांसुरी में तो राधे राधे ही गाया कृष्ण ने। तो वही राधे राधे गाने के लिए हित प्रभु का अवतार हुआ। पिताजी ये बात देख करके कि ये चुनरी तो जो मैंने राधा को उड़ाई थी वो इनको उड़ा रखी है, धन्य हो गए कि ऐसे
पुत्र मैंने प्राप्त किए हैं। और हित हरिवंश जी को एक बार प्रिया जी ने रात्रि में स्वप्न दिया, आदेश दिया कि बाग में एक बगीचे में एक कुएं के पास में मैं बैठा हूँ, कुएं में मुझे गिरा दिया गया है, मुझे उठाओ। छोटी सी अवस्था है हित हरिवंश जी की, 3-4 साल की अवस्था है, कुएं में कूद गए। माता पिता को पता चला तो वो भी पीछे भाग कर आए कुएं में कूदने के लिए। लेकिन जब कुएं में कूदने लगे तो ध्यान से देखा कि वहां पर तो बहुत ही अलौकिक एक ऐसा दिव्य प्रकाश है और उसमें जल का स्तर भी ऊपर आ रहा है, साथ ही साथ हित हरिवंश जी भी ऊपर आ रहे हैं। उनके पास में ठाकुर जी को लेकर आए और उनको विराजमान किया और उनका नाम नवरंगी लाल रखा है। कन्हैया जी उनकी, हित हरिवंश जी उनकी कन्हैया जी की सेवा करने लगे। 16 वर्ष की आयु में आपका रुक्मिणी देवी जी से विवाह हुआ और उनके 3 पुत्र हुए। वहां से अब आप पुत्रों को अपनी माँ के पास संभाल करके आगे मथुरा के लिए, वृंदावन के लिए चले गए, वहां की लीला देखने के लिए। हित हरिवंश जी के नाम का स्थान बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है वृंदावन का, कभी जाओ तो दर्शन करना। और हर शरद पूर्णिमा को वहां पर जो रास लीला होती है, ठाकुर जी ही बयान कर सकते हैं, हम नहीं कह सकते। वहां ऐसा लगता है साक्षात ठाकुर जी ही रास करने के लिए आ गए। ऐसी शरद पूर्णिमा की रात लीला को वहां पर रास लीला होती है, बहुत दिव्य नज़ारा होता है। तो वहां पर हित महाराज जी आगे गए तो उस समय राधा वल्लभ जी ने उनको आदेश दिया कि रास्ते में चटथावल गांव में तुम्हें एक ब्राह्मण अपनी 2 कन्याएं सौंपेगा, उन दोनों से विवाह कर लेना। अब पहली को छोड़कर आए, 3 पुत्रों को छोड़कर आए, लेकिन भगवान ने फिर से पीछे से ये काम लगा दिया और उस ब्राह्मण को भी आदेश दे दिया कि तुम अपनी दोनों कन्याएं सुबह जो संत आएंगे हित हरिवंश जी उनको दे देना। तो वो दोनों कन्याएं उनको दे दी गई। अब ब्राह्मण के द्वारा दोनों को पारितोष में अर्थात दहेज में भी थोड़ा सामान दिया गया। बड़ी का नाम कृष्णा देवी हैं और छोटी का नाम मनोहरी जी हैं। तो दोनों को लेकर पद यात्रा करते हुए हरिवंश जी पूरे 2 महीने में वृंदावन में पहुंच गए हैं। ब्रिजवासियों ने अब उनका स्वागत किया है और ब्रिजवासियों ने कहा कि जहाँ भी आप ये तीर चला दीजिए, जहाँ भी आप तीर चला देंगे वहाँ तक की भूमि आपकी हो जाएगी। तो उन्होंने मदन टेर से बैठ कर के तीर चलाया और वो चीर घाट तक जाकर गिरा। तो वो सारी की सारी जगह हित हरिवंश जी के नाम कर दी गई। वहाँ पर फूल वगैरह जो लगाए जाते हैं, कृष्णा जी का वहाँ पर उनको सेवा सौंप दी गई कि आज के बाद तुम पूजा के लिए पुष्प इकट्ठे करोगी। और मनोहरी जी को बोला गया कि आज के बाद श्री जी की लीला तुम सब मेरे साथ में उनकी सेवा, पूजा, भोजन, प्रसादी में तुम मेरी सहायता करो। और स्वयं हरिवंश महाराज जी प्रभु के चिंतन में, राधा जी के, प्रिया जी के चिंतन में लगे रहते। ऐसे प्रभु हित हरिवंश जी हैं जिन्होंने साक्षात राधे राधे गाया है। और हम सबको भी यही आदेश दिया है कि हम भी राधे राधे बोल करके हम सब अपना जीवन धन्य बनाएं। तो इसी के साथ सबको जय जय श्री राधे श्याम।